हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब अपने कार्य में सब व्यस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ हिमाचली ब्लॉगर KS77 कांता शांडिल। शिमला की हसीन वादियों से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि माता के मंदिर जा रहे हैं, तो हम माता के मंदिर में पहुँच चुके हैं और यह है क्यारकोटी माता का मंदिर। और यहाँ दोस्तों, जैसे ही हम सीढ़ियों से एंटर होते हैं तो हाथ धोने के लिए नल के बने हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल गए थे कुछ श्रद्धालु जो माता के दर्शन करके अपने घर को लौट रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पे अपने शूज उतारे और हाथ वगैरह धो लिए और चल पड़े हैं हम मंदिर की तरफ। और बच्चे आगे निकल गए हैं, मैं ही पीछे हूँ क्योंकि मैं वीडियो शूट करती रहती हूँ। तो इनसे भी मैं मुझे बातें करने का ना बहुत ही वो है, मैं सबसे बातें करने लग जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। मतलब मेरी शुरू से ही आदत है। पहले थोड़ा सा मुझे संकोच होता था कि किसी से बात ना करूँ, पर अब मैं सबसे ही बात कर लेती हूँ। शायद उम्र के साथ ये सब ऐसा होता है। तो दोस्तों, बस मंदिर में पहुँचे तो मंदिर का पहले आपको खूबसूरत सा नज़ारा बता देते हैं आपको। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम मंदिर में दोस्तों। तो मंदिर का जो नज़ारा है देखने योग्य, बहुत ही खूबसूरत है और चारों तरफ देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है ये मंदिर। और काफ़ी एरिया यहाँ पे जंगल का है, साथ में यहाँ क्यारकोटी गांव है और ये मंदिर दोस्तों क्यारकोटी में है। तो क्यारकोटी एक रियासत थी, यहाँ पे राजा का राज हुआ करता था। तो मंदिर भी काफ़ी पुराना है, काफ़ी राजाओं के टाइम का मंदिर है ये। मुझे भी इसकी इतनी हिस्ट्री पता नहीं है, पर मैंने यहाँ पे लोगों से सुना हुआ है कि देवताओं में युद्ध छिड़ गया था, तो यहाँ से जो देवदार के कोई पेड़ ले जाना चाहता था कोई देवता, तो उसने पेड़ उठाए तो दूसरे देवता ने माता की रक्षा करने के लिए लोहे के ओले बरसाए थे। तो उन लोहे की बौछार से सारे पेड़ उसके वहीं पे छूट के और वो वहाँ से भाग निकले। तो बस ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं दोस्तों, पता नहीं कहाँ तक इसमें सच्चाई है, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुनी हुई है। और तो दोस्तों, यहाँ माता के दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना हमने कर ली थी। तो यहाँ पे भंडारे का आयोजन भी किया गया था। तो हमें कहा गया था कि आप भंडारा ज़रूर खा के जाए, भोग खा के जाए माता का। तो हम भी माता का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, मैं, निशु, आशी, काशी। और शेखर ने कहा था कि मेरा पेट खराब है तो मैं नहीं खाऊंगा, और बाकी और भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस हमने भंडारा खा लिया था और धूप बहुत तेज़ थी। तो फिर मैं खाना खाने के बाद आसपास का वीडियो बनाने लगी। तो पाली साइड को बहुत ही सुंदर से नज़ारे नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये जो पार्क को दिख रहा है, यहाँ से भी एक रास्ता है भराड़ी होते हुए। तो यहाँ देवधार जगह कहते हैं, क्यारकोटी भी कहते हैं और देवधार भी कहते हैं। तो भराड़ी होते हुए भी यहाँ आया जाता है। और तो बस दोस्तों, मैं वीडियो शूट करी थी तो मेरा ध्यान उधर को गया। काशी खूबसूरत सा डांस करी थी, राधे अलबेली सरकार भजन चला हुआ था। तो काशी उस पर खूब डांस करी थी। तो मैंने फिर इसकी तरफ को थोड़ा सा कैमरा घुमाया और फिर से लग गई। मैंने कहा चलो इधर के खूबसूरत सी वादियाँ भी आपको दिखाई जाए और मंदिर के आसपास का व्यू भी। और यहाँ स्थानीय देवता का भी मंदिर है माता के मंदिर के साथ। और जो यहाँ कि नज़दीक के लोग हैं उनके जो स्थानीय देवता है वो भी यहीं पे वास करते हैं। और दोस्तों, तो बस अब हमने भंडारा खाने के बाद सोचा चलो घर की तरफ निकलते हैं। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी यहाँ पे दोस्तों, तो मुझे ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पहले तो कभी ध्यान नहीं जाता था इन चीज़ों की तरफ, तो आज मेरा खास ध्यान गया, मेरे मन में ये बात आई कि देखो इतना पढ़ लिख के आगे चला गया है ज़माना, 21वीं सदी में लोग जी रहे हैं और अभी भी पिछड़े हुए हैं। गांव में अभी भी पिछड़े हुए हैं लोग, जाति प्रथा यहाँ पे जारी है अभी भी। तो मंदिरों में जैसे अब निम्न जाति के लोग हैं, मैं जाति का यहाँ पे बात नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरी है दोस्तों, क्षमा कर देना। तो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, वहाँ उनका
मंदिर में प्रवेश वर्जित है। तो हमें भी पूजा अर्चना हमने भी बाहर ही की है। जो और खाने के लिए भी वैसा ही है। जो स्वर्ण लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, उनका खाने की व्यवस्था अलग से की गई है और जो शूद्र है उनकी अलग से। तो क्या ये सही है? मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। अब देखो दुनिया चाँद पे पहुंच गई कहीं कि कहीं पर। लोग ये पिछड़ा वर्ग अभी तक इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि यहाँ के जाने मानी हस्ती है जो राजनीति में है, मैं नाम नहीं लूँगी, उनका ये गांव है और अभी भी राजनीति में है। तो वो भी शायद इस तरफ ध्यान नहीं देते होंगे। अगर मेरी वीडियो कोई उन तक पहुंचाए और मेरी बात उन तक पहुंचाए तो उनसे कहिएगा कि ये क्या है, इसको बंद किया जाए। क्या माता देवी देवता क्या ऊंची जाति वालों के ही है? तो अगर ये बात है तो माता हमारी पुकार क्यों सुनती है? जब हम माता से कोई भी अर्ज आवाज करते हैं, हमें कोई दुख कष्ट होता है तो हम माता से प्रार्थना करते हैं, माता हमारी बात क्यों सुनती है? तो मेरी सभी से ये विनती है, जो जो भी मेरी वीडियो देखे तो इस पे आवाज़ उठाए और बात करे। और हम लोगों का तो यहाँ पे कभी कभी जाना आना जाना होता है, और पर जो यहाँ के लोग हैं वो उसके बारे में आवाज़ उठा सकते हैं और अपने तो हमने माता के दर्शन कर लिए हैं और अब चले हम गाड़ी की तरफ को। भंडारा भी खा लिया और माता के दर्शन भी कर लिए अच्छे से। और अब जाएंगे हम बहू के मायके, यानी कि काशी और राशि जा रही है अपनी नानी के घर। तो चलते हैं, फिर शुरू हो जाता है सफ़र अब हमारा। तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है दोस्तों। यहाँ से खूबसूरत वादियों के होते हुए बस मन में एक ही मलाल था कि माता के दर्शन हम नहीं, क्योंकि अब अंदर को अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था तो हमें बिल्कुल भी माता के दर्शन नहीं हुए। पर चलो, जो भी चढ़ावा था वो हमने पुजारी जी को पकड़ा दिया था और पुजारी जी ने पूजा कर के हमें प्रसाद दे दिया था। तो मतलब इतनी शांति, इतना सुकून मिलता है मंदिर में आके, और ऐसा महसूस होता है माता रानी हमारे आसपास ही है। और मन में एक अजीब सी हलचल होती है, एक अजीब सी हरकत होती है जब मैं मंदिर में, जब भी मैं जाती हूँ हमेशा ऐसा ही होता है। और ये माता हमारी रक्षा हर वक्त करती है। मुझे जब भी कोई कष्ट कोई दुख होती तो मैं इस माता को ज़रूर याद करती हैं और माता रानी मेरी पुकार हमेशा सुनती है। मैंने बहुत बार माता से प्रार्थना की है, बस ये पता नहीं कि कुछ लोग ये क्यों नहीं ऐसा होने देते, क्यों नहीं? हम सब का हक है क्या? अरे भगवान ने तो इंसान बना के भेजा है। अगर भगवान जाति पाति का भेद करता तो बनाता ही क्यों इंसानों को इस तरह से? उन बनाता ही ना निम्न वर्ग के लोगों को, नीची जाति के लोग बनते ही नहीं, होते ही नहीं। अगर इस तरह का भेदभाव भगवान जी करते या माता रानी करती। तो मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ दोस्तों, मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मुझे मतलब इस बात करते हुए बहुत ही गुस्सा और बहुत ही वो आ रहा है इस टाइम। तो दोस्तों बस अब हम चल पड़े थे ऊपर की तरफ, और ये वही होटल है जो मैंने आपको बताया था जाते हुए। तो उस टाइम अच्छे से शूट नहीं हुआ था, पर ऊपर आते हैं ना बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है और बिल्कुल पहाड़ी शैली में बना हुआ है ये मंदिर। छतें देखो, ढलानदार ऊंची छतें इस होटल की बनी हुई है। और तो खूबसूरत ही, बेहद खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। और जिसने भी बनाया होगा ये होटल, बड़े ये सोच समझ के बनाया होगा उसने, बड़ी सोच से ही जगह का चयन किया होगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ पे। तो आप देख ही रहे हैं दोनों तरफ को सड़कें, कितनी अच्छी सजावट है। जाते हुए तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखा पाई थी आपको। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नाम भी लिखा हुआ है, बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। और मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा गला बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड भी करूँगी दोस्तों। मेरी बातों से किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कर देना। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और
बेल आइकन को अवश्य ऑन करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में मैं आपको निशु के मायके ले जाऊंगी।